Hello, my little dear friends. How are you all? Hope you are fit and fine. Come, let us discuss about article today. From the very childhood, you know about the use of a and an. But in this video, we'll know something new about a and an, where to use and what are the exceptions, and some new informations also about the and the. Come on, let's get started. Now students, you know there are 26 alphabet in English. Among them 5 are vowels. हम लोग नॉर्मली क्या ए ई आई ओ यू बोलते हैं, बट इसके जब ए एंड एन लगाना होता है तो हम उसके साउंड के ऊपर जाना चाहिए. आपने छोटे में फोनिक्स पढ़ा है तो आपको पता है कि ए का साउंड क्या होता है ए. ई का साउंड क्या होता है ए. आई का साउंड क्या होता है ई. ओ का साउंड क्या होता है ओ. एंड यू का क्या होता है आ. तो ये जो साउंड के ऊपर आपको जाना है कि कोई अल्फ़ाबेट बिना देखे, जैसे हम छोटे में सिखाते कि ए ई आई ओ यू देख के आप पहचान कर लोगे कि किसके पहले एन होता है. बट जैसे जैसे आप बड़े हो रहे, यू हैव टू फॉलो द प्रोनाउंसिएशन, द साउंड ऑफ दैट अल्फ़ाबेट, एंड उसी साउंड के हिसाब से आपको फिर ए एन क्या लगाना है उसको समझना है. फॉर एग्जाम्पल, apple starts with A and we will pronounce A. Elephant starts with E and we will pronounce A. Elephant. Orange starts with O and we will pronounce O. Orange. Inkpot starts with I but we'll pronounce it E. Inkpot. E. Umbrella starts with U but we will pronounce it A. Umbrella. Aeroplane starts with A-E, so we will pronounce it aeroplane, A. So when you are using an, just remember to go by the sound of the starting alphabet. And always remember it is used for a singular non-specific noun. Non-specific means बहुत सारे ऑरेंजेस है उसमें से कोई एक, बहुत सारे एप्पल है उसमें से कोई एक. दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन एप्पल. सो you have to remember this, that you have to go by the sound and it is used for a singular noun. 26 अल्फ़ाबेट में से 5 वॉवल्स है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, और बाकी जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं. एंड उसके पहले यूज क्या होता है, ए यूज होता है. कब यूज होता है, जब वो सिंगुलर नॉन स्पेसिफिक नाउन है. नॉन स्पेसिफिक है, ये आपको याद रखना है कि ये एक बैग है, ये एक बॉय है. दिस इज अ बैग, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ कैट, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन. कोई डेफिनेट नहीं है कि इसका नाम मैं बोल रही हूँ या ये मेरा यही बैग है जो मेरा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. कोई एक बैग के बारे में बात हो रही है, कोई एक लड़के के बारे में बात हो रही है. दिस इज नॉन स्पेसिफिक नाउन एंड इट शुड बी सिंगुलर. देन वी कैन यूज ए. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इट इज द साउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर पुटिंग एन, तो नॉट द स्पेलिंग. तो आप जब कोई भी वर्ड देख रहे हो, जैसे 1 रुपी नोट, तो एक 1 रुपी नोट होगा तो आपको ए लगाना है. क्यों? क्योंकि आप प्रोनाउंस कर रहे हो व. 1 रुपी नोट, 1 डे मैच, 1 आइड जायंट, व प्रोनाउंस कर रहे हो तो इसीलिए आपको ए लगाना है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे स्वर वर्ण होते हैं अ आ इ ई औ अंग आह तक, उसके जैसा अगर कोई अल्फ़ाबेट, कोई वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट का साउंड सिमिलर होता है, जैसे एप्पल ए, एलिफेंट ए, एलिफेंट, इंक पॉट ई, ऑरेंज ओ, तो ये जो है अल्फ़ाबेट्स के साउंड, तब उसके पहले एन लगेगा
और नहीं तो बाकी जो भी है अ से अह तक अगर वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, उसके जैसे सिमिलर साउंड नहीं हो रहा है तो ए लगेगा। नेक्स्ट है MBA। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, आपको पता है ये वावल नहीं है, बट प्रोनाउंस कैसे हो रहा है? अ से अह तक में प्रोनाउंस हो रहा है। एम ए ए ए MBA MLA। ऐसे एम का प्रोनाउंसिएशन कैसे है? मैंगो मैंगो, बट यहाँ पे ए हो रहा है तो इसीलिए एन होगा। नेक्स्ट वर्ड यू कैन सी यूरोपियन। सो हाउ विल वी प्रोनाउंस यूरोपियन? यूरोपियन, बट ई का कैसे होता है? एलिफेंट, एलिफेंट। तो यहाँ पे यू प्रोनाउंस हो रहा है, सो वी विल यूज ए बिफोर यूरोपियन। नेक्स्ट वर्ड FIR। एफ ए प्रोनाउंस हो रहा है, बट नॉर्मली एफ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फॉक्स, फॉरेस्ट, सो वी विल यूज ए एज इसका साउंड क्या है? FIR। नेक्स्ट इज आर, ऑनरेबल, ऑनेस्ट। इसमें तीनों में 8 साइलेंट है, सो वी आर यूजिंग आर, ऑनरेबल, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, तो एन यूज होगा। एयर एन यूज होगा। ए यूज हो रहा है, ये प्रोनाउंस हो रहा है, सो वी विल राइट एन बिफोर एयर। बट उसी जैसा हॉर्स है, एच से शुरू होने वाला वर्ड है हॉर्स, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? ह, सो वी विल यूज ए बिफोर हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिवर्सिटी। हाउ वी आर प्रोनाउंसिंग इट? यू, बट यू का प्रोनाउंसिएशन हमने कैसे देखा था? वॉवेल के तरह, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूजलेस, यूनियन, सबके पहले ए यूज होगा। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, आई हैव अ यूजलेस बैग। ठीक है, तो आपको ये साउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड ये देन यू विल बी एबल टू राइट ए और एन करेक्टली. Now we will know about the use of the. It is a definite article. First we'll know about where we should not use the. Before any proper noun, we should not use the. किसी भी चीज़ का नाम है, जैसे राम है, सीता है, आदित्य है, तो उनके पहले द यूज़ नहीं होगा. इन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसके पहले द नहीं होगा अगर वो प्रॉपर नाउन के हिसाब से यूज़ हो रहा है तो. द नेम ऑफ कंटिनेंट, सिटीज़, कंट्रीज, स्ट्रीट, पार्क, ऐसे उसके पहले द यूज़ नहीं होता है. जैसे द इंडिया नहीं होगा, द अमेरिका नहीं होगा. द नेम ऑफ मील्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, उनके पहले भी द यूज़ नहीं होता है. ब्रेकफास्ट, गोल्फ, ऐसे हम नहीं बोलेंगे. आई लाइक टू प्ले द टेनिस, ऐसे नहीं बोलेंगे. अभी हम द के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो यूज हो सकता है. व्हेन देर इज ओनली वन सच थिंग, दैट मीन्स व्हेन देर इज, वी आर टॉकिंग अबाउट सम यूनिक थिंग, द अर्थ, द सन, द मून, बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, the Red Fort, the Taj Mahal. Before the name of holy books, the Gita, the Bible, the Quran. Before the special name of rivers. Special name में ये आपको ध्यान रखना है, जैसे माउंटेन रेंज है, हिमालयस में काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं तो द हिमालय होगा. बट माउंट एवरेस्ट जब बोलेंगे तब उसके पहले द नहीं लगाएंगे. जैसे मैंने अभी बताया कि अमेरिका के पहले द नहीं लगेगा, बट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगेगा. द USA, द UK, द यूनाइटेड किंगडम. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. देयर आर फ्यू मोर रूल्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल यूजिंग द. नंबर 1 पॉइंट इज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी यूनिवर्सल ट्रूथ, सो यू शुड नॉट यूज द. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
मैन इज मॉर्टल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ये कभी बदलेगा नहीं। मैन इज मॉर्टल, तो द मैन नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल। फिश कैनॉट लिव विदाउट वाटर, सबको पता है कि पानी से निकालते ही फिश मर जाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिश कैनॉट लिव विदाउट वाटर, सो द नहीं होगा यहाँ पे भी। कैटल गिव्स अस मिल्क, हमें मिल्क कहाँ से मिलता है, कैटल से ही मिलता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द यूज यहाँ पे भी नहीं होगा। अब जो बोलेंगे उसको ध्यान से सुनिए। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब आपको ये लग रहा होगा कि डॉग भी तो फेथफुल है, ये भी तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट ये हम मानते हैं, हम आदमी मानते हैं कि डॉग फेथफुल है। ये ऊपर वाले ने ऐसे कुछ बताया नहीं है कि डॉग अगर फेथफुल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, या फेथफुल नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आदमी का बनाया हुआ एक धारणा है, एक नोशन है कि डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, सो इसीलिए द होगा। द पीपल ऑफ दिल्ली, यहाँ पीपल जो है, कहाँ की पीपल की बात हो रही है, दिल्ली के पीपल की बात हो रही है, तो इसीलिए द पीपल यहाँ पे हुआ। द पीपल ऑफ दिल्ली आर वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट आप सुनिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबको पता है कि ऑनेस्टी रखोगे तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी आदमी की ऑनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो ऑनेस्टी ऑफ राम, तो यहाँ राम की ऑनेस्टी की बात हो रही, इज प्रेज्ड बाय ऑल, तो यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले द यूज होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में जानते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बट द हुआ है, क्यों? क्योंकि ये यूनिक चीज़ें हैं, सन यूनिक चीज़ें हैं, दुनिया में एक अकेला सन है, ईस्ट डायरेक्शन भी एक अकेला है, सो द होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बट कहीं पे भी ये ईस्ट यूज़ हो तो ज़रूरी नहीं है कि द यूज़ होगा ही। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरी हाउस क्या है, ईस्ट फेसिंग है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। एंड ईस्ट डायरेक्शन तो है, बट यहाँ पे द यूज नहीं होगा, क्योंकि मेरी हाउस ईस्ट फेसिंग है, तो ये बता रहा है कि कौन सी फेसिंग है, जो किसी आदमी ने बनाया है, दैट्स वाई यहाँ पे माई हाउस फेसेस ईस्ट होगा, द का यूज यहाँ बिल्कुल ही नहीं होगा। प्रॉपर नाउन में हम प्रॉपर नाउन के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, बट अगर वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के तौर पे यूज हो किसी सेंटेंस में तो हम द का यूज कर सकते हैं। ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, जैसे सचिन तेंदुलकर जी का नाम बताऊं तो सबको पता चल जाता है कि अच्छा ये क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत अच्छा खेलते थे, बट यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ही इज द सचिन तेंदुलकर, ही के जगह पे अगर मैं राहुल बोलूँ, राहुल इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर क्लास, इसका मतलब क्या है, वो उनके जैसा बहुत अच्छा खेलते हैं क्रिकेट और हमारे क्लास में वो सबसे अच्छा खेलता है, इसका मतलब यही हुआ। अकबर द ग्रेट वॉज अ फेमस रूलर, यहाँ पे भी द यूज इसलिए हुआ है बिकॉज द होल वर्ल्ड कंसिडर्ड हिम ग्रेट, दैट्स वाई यहाँ पे अकबर द ग्रेट द का यूज हुआ है। ओनली यूज द बिफोर माउंटेन रेंजेस, खाली माउंटेन रेंजेस के पहले ही द का यूज होगा, जैसे द हिमालय, क्यों? हिमालय में काफ़ी सारे माउंटेन्स है, सारे मिलके वो पूरा ग्रुप ऑफ माउंटेन को हिमालय बोलते हैं, उसमें माउंट एवरेस्ट भी है और कई सारे माउंटेन्स हैं। उसी तरह द एल्प्स, वो भी माउंटेन रेंज है, बट अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन का नाम बताऊं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, तो उसके पहले द का यूज नहीं होता है। अब तक आपको पता चल गया है कि ए और एन सिंगुलर नाउन है और वो काउंटेबल नाउन है, एंड द सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज हो सकता है।
और आपको ये भी पता चल गया है कि आई सॉ अ मैन जब मैं बोलूँ तो किसी आम आदमी के बारे में हम बात कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक आदमी के लिए नहीं। आई सॉ अ मैन। लेकिन जब उसी आदमी को मैं रोते हुए देखूँ जिसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जैसे आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज क्राइंग, मतलब जिसको मैंने देखा था वो आदमी रो रहा था। जब मैं पहले उसके बारे में बता चुकी हूँ और दूसरी बार उसी के बारे में ही बात कर रही हूँ तो द का यूज होगा। तो द स्पेसिफिक किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं तो द का यूज होता है। अब दी एंड द में क्या डिफरेंस है? जैसे एन कहाँ पे यूज होता है? कोई भी वॉवेल साउंडिंग वर्ड के पहले एन यूज होता है। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी वॉवल साउंडिंग वर्ड के पहले जब द लगता है तब हम उसको दी बोलते हैं। आई एट एन एप्पल, एप्पल ए वॉवल है, एप्पल एन लगा, तो उसके पहले अगर हम दी लगाना चाहते कि वही एप्पल जो मैंने कल खाया था वो खट्टा था, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? दी एप्पल आई एट वॉज सर। The orange I ate yesterday was sweet. तो एन जहाँ पे लगेगा वो वोवल साउंडिंग वर्ड्स के पहले अगर हम दी लगाते हैं तो उसको हम दी बोलेंगे। अदरवाइज हम कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के पहले अगर लगाते हैं द तो हम द बोलेंगे। Now it's time to check your understanding. Number 1, I am tired. I need to go to the bed. So the correct answer will be I am tired. I need to go to bed. The man is mortal. Universal truth है, so man is mortal होगा। Horse runs fast. ये हम सोचते हैं कि वो फास्ट दौड़ता है, so the horse runs fast. Next, rich should help the poor. यहाँ पूरी रिच क्लास के लिए बता रहे हैं, सो द रिच शुड हेल्प द पुअर। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द सिटी, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ पे बोलेंगे द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द सिटी। लेकिन ज़रूरी नहीं है, जहाँ भी कोई प्राइम मिनिस्टर वर्ड आता है तो वहाँ द का यूज़ होगा। ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या ही वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, ऐसे आप बोल सकते हो, यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। दिस इज अ वर्कशीट। यू कैन चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय सॉल्विंग दिस वर्कशीट। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू fill in the blanks correctly. Now verify your answers from this sheet. I hope all of you have answered all the questions correctly. Hope you have found this video helpful. If you have found this video helpful, please give a big thumbs up and subscribe to my channel for more interesting videos. Thank you.